अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता हो रहा है और इब्राहिम के बाबा जो है ऑफिस चले गए थे, उनको नाश्ता दे दिया था सुबह के टाइम। वो मुझे कहते हैं कि मेरे साथ नाश्ता कर लिया करो, बट होता यूँ है कि इब्राहिम जब सो रहा होता है और फिर इब्राहिम को अकेले नाश्ता कराने में मुझे बहुत ज़्यादा एक समझें कि वो बहुत टाइम लगाता है। उसको कुछ भी खिलाओ ना, वो बहुत टाइम लगाता है, तो इसलिए फिर मैं उसके साथ नाश्ता करती हूँ ना, तो फिर मुझे टाइम का इतना कोई ख़ास पता नहीं चलता। इसलिए मैं कहती हूँ कि फिर इब्राहिम उठेगा तो ही मैं उसके साथ नाश्ता करूँगी। यहाँ पर जब वो ऑफ़िस से आए तो ऑफ़िस में आई थिंक कोई आज इलेक्शन वगैरह था, कुछ इस तरह का सीन था, तो वहाँ पे बिरयानी जो है ना मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था कि आज खाने में कुछ भी मत बनाना और मैं आपके लिए बिरयानी लेता आऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मेरे लिए बिरयानी लेकर आए थे। लंच में उन्होंने अपने ऑफ़िस में ही खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ बिरयानी निकाली और हाफ़ पैक करके रख दी, क्योंकि क्योंकि जब से डेट फिक्स हुई है ना, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे अब अपना कंट्रोल करना चाहिए। वैसे तो मैं तहसीन को भी बोल रही थी यार हम दोनों साथ में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में इसलिए क्या, ताकि ना वॉक वगैरह पे जाते हैं या फिर कोई चीज़ खाते हैं पीते हैं तो एक दूसरे को भी बता देते हैं यार ये खाओ, ये करो, वो करो, या कंट्रोल रहता है अच्छा सा ना। बट अब उसकी मर्ज़ी करेगा। बोलते हैं यार मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए उसके बाद ना, वे क्योंकि ना आपको पता है जब आप इंसान को जब डाइटिंग वगैरह करनी होती है या इस तरह की कोई वेट लॉस करने की जो चीज़ें खाने पीने की होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं, जो चर्बी को पिघलाने में बड़ी मदद करती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा भाई उसको छोड़ो, अब उसकी मर्ज़ी, वो सर्दियों आएंगी तभी कर लेगा, लेकिन मैं तो अपना फ़िलहाल यहाँ से अपना कंट्रोल करना शुरू करूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं आजकल जो है ना ये बनफशा की ग्रीन टी पी रही हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने इनका प्रोडक्ट यूज़ किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, तो इसलिए मैंने उनसे दोबारा से बोला कि मुझे आप ये 2 चीज़ें पार्सल कर दें। मतलब ये स्लिमिंग टी, ये वाली टी, और ये हर्बल है, बनफशा के पेज पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, मैजिक स्लिम पाउडर। ये पाउडर जो है ना आपने गाइडलाइन के साथ आपने यूज़ करना है। तो इसके अंदर ना इसमें लिखा हुआ है कि 7 से 8 kg इसमें वेट कम करता है अगर आप इसको प्रॉपर टाइम से लेते हो। इसको किस तरह से खाना होता है ये भी बता देती हूँ। इसको नाश्ते के बाद, खाने के बाद और रात के डिनर के बाद आपने लाजमी आधा चम्मच गर्म पानी, नीम गर्म पानी के साथ खा लेना है, ठीक है। टेस्ट में थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, ज़ाहिर है वेट लॉस करने के लिए रबड़ी तो मिलेगी नहीं, लेकिन इतना मतलब मुश्किल होता नहीं है। मैं तो मतलब खा रही थी, मुझे पता भी नहीं चलता, पानी के साथ निगल लेती हूँ। ये सीन है। और यहाँ पर मैं ग्रीन टी बना रही थी। तो आप कुछ भी खाओ दोपहर में, आप हल्का फुल्का कुछ भी खा रहे हो ना, तो आपने फ़ौरन से इसके बाद पाउडर खा लेना है। ये पाउडर आपका ना मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट कर देता है कि फ़ैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिनको कब्ज़ रहता है या कोई इस तरह के मसले रहते हैं ना, उनके लिए तो ये नेमत है भाई, नेमत। तो जल्दी से ऑर्डर कर लें इसको ना, क्योंकि बहुत आपको दुआएं देंगे आप लोग मुझे। तो ये सीन है। तो ये ग्रीन टी देखें मेरे पास पहले की भी रखी हुई थी, ख़त्म होने वाली थी। मैंने सोचा यार चलो अभी एक और इनको बोल देती हूँ कि मुझे एक और भेजेंगे ये दोनों चीज़ें, क्योंकि शादी सर पे खड़ी है तो वेट लॉस करना है। और मैं वैसे भी कपड़ों का सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, लेकिन जो भी बनाऊँ पहले वज़न तो कम होना, फिर ही अच्छा लगेगा कुछ भी, वरना ऐसा लगेगा थान लपेट लिया है मुझे। तो ये बनफशा की ग्रीन टी जो है ना, आप लोग इसको दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 टाइम इसको भी यूज़ कर रही हूँ, दोपहर के खाने के बाद और रात को सोने से पहले लाजमी लाजमी उसके अंदर एक लेमन भी निचोड़ लेती हूँ, ताकि ना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और लेमन तो वैसे ही आपको पता है बहुत अच्छा होता है। दोपहर में अब इब्राहिम के पापा बिरयानी लेकर आ ही गए थे, तो फिर मैंने ज़रा सी बिरयानी खाई थी और ज़रा सी छोड़ दी थी कि रात में खा लूँगी। लेकिन फिर ये हुआ था मैं बाहर चले गई थी अम्मी पापा के साथ, तो फिर मैं खाने में नहीं आई थी, नेक्स्ट डे खा ली थी। खैर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिए लेमन के जो वो होते हैं ना, क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स बोलेंगे, किस तरह से घूम रहे हैं इधर उधर। इब्राहिम यहाँ पे हवा खा रहे हैं विंडो के पास खड़े हुए, और ऑफिस से आने के बाद इब्राहिम के बाबा सो रहे हैं। तो आज मैंने दोपहर में कुछ पकाया नहीं था, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे काम जो मेरे पेंडिंग में पड़े हुए थे ना, मैंने वो कर लिए थे। जैसे कि सफाई वफ़ाई तो खैर रोज़ाना ही होती है, लेकिन जो काम पड़े हुए थे वो मैंने कर लिए थे। किचन वगैरह समेटना था, कुछ अलमारियाँ दराजे वगैरह सेट करनी थी, वो काम कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी। शाम के टाइम ना हम दोनों ही फ्री हुए हुए होते हैं, या तो हम लोग इब्राहिम को बाहर ले जाते हैं, या तो इब्राहिम के बाबा अपने घर अपने मतलब फैमिली से मिलने चले जाते हैं, और मैं अपनी अम्मी के चले जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। थोड़ी देर हम लोग
1-2 घंटा 2-3 घंटा जो भी हमें टाइम गुजारना होता है हम गुजारते हैं, फिर हम जो है ना आ जाते हैं घर पे। इस तरह से शाम हमारी इस तरह से गुजरती है। तो अम्मी के घर गई थी मैं, तो ये हुआ कि ये लोग कहीं बाहर जा ही रहे थे, तो फिर मैं भी इन लोगों के साथ चले गई। यहाँ पर आजकल जो है ना, अभी हैदराबाद में कोई नई जगह खुली है, थोड़ा सा बुलीवर्ड मॉल की तरफ ही है ये ना, तो वहाँ पर हम लोग आए थे मेरान वॉक पर। तो यहाँ पर ना वो बट कढ़ाई खुली है, मतलब यहाँ पर ना काफ़ी सारे आप समझें कि रेस्टोरेंट्स एक ही इसमें कर दिए हैं। मतलब क्या बोलेंगे यार, मैं क्या बोल रही हूँ मैं एक ही जगह पे सारे बहुत सारे रेस्टोरेंट कर दिए, ठीक है। आप यहाँ पर आते हो, आप वॉक करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, जो भी इंजॉय करो अच्छे से। यहाँ पे बट कढ़ाई भी खुला है, तो तहसीन ने देखा होगा शायद टिकटॉक वगैरह पे, तो हमने बोला चलो यार बट कढ़ाई खाते हैं, वैसे भी कुछ देसी खाने को दिल कर रहा है। तहसीन कहने लगा कहीं पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। मैंने बोला मैंने आज ही अपनी डाइटिंग शुरू करने की कोशिश करी है, और प्लीज़ ये पिज़्ज़ा छोड़ दो कुछ देसी खाते हैं। तो हम लोग कढ़ाई का कुछ ढूंढ रहे थे, चलो कढ़ाई खाते हैं, लेकिन तहसीन ने बोला चलो बट कढ़ाई खाने चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आए थे खाने के लिए, तो मैं सच बताऊँ, हम जितना एक्साइटेड थे, हम लोगों ने पंजाब में जिस तरह से बट कढ़ाई खाई थी ना, वो बहुत मज़े की होती है, नो डाउट बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर आए ना, तो मैं बस ये कह रही थी, इन्होंने बस नाम लगा दिया, बाकी शेफ़ जो है ना बट कढ़ाई वाले नहीं थे। खाना इतना ठंडा आया था एक तो, और 1 किलो की कढ़ाई इतनी कम क्वांटिटी में दिया था, दूसरा ये ठंडा हो रहा था, रोटियां सारी की सारी ठंडी और सूखी हुई आ रही थी। हो सकता है कि रात ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी भाई अगर इतना ही आपको मसला है तो आप फिर रेस्टोरेंट बंद कर दो अपना, मतलब रात ज़्यादा अगर हो रही है, ठंडा ठंडा खाना क्यों सर्व कर रहे हैं आप। तो मतलब इस तरह से था कि हम लोग जितना एक्साइटेड थे ना, हमारा मूड ऑफ हो गया था कि यार ये क्या है। और पता है इतना एक्सपेंसिव था ये भी, कि मतलब आम जगहों पे काफ़ी अच्छे उसमें मिल जाती है, मतलब मुनासिब पैसों में मिल जाती है। ये इसके थोड़े हाई रेट भी थे, क्योंकि नई नई जगह खुली है ना, तो यहाँ पर टैक्स वगैरह भी ज़्यादा था, और इसके रेट वगैरह हाई हुए हुए थे। खैर, तो जिस तरह से हम लोग एक्साइटेड थे, सारा का सारा मूड ख़राब हो गया था चलो कोई बात नहीं। तो जैसे हम लोग बाहर निकले ना, तो बराबर में हामिद बिरयानी और हैदराबाद की सारी जो मशहूर चीज़ें थी ना, वो यहाँ पर इकट्ठी एक जगह पर हो गई हैं सारी की सारी। ऑर्डर आने में तकरीबन आधा घंटा था, तो हमने सोचा चलो कहीं बाहर चलते हैं, और अभी हम थोड़ा सा टहल टाल कर आते हैं, देखते हैं क्या क्या बना है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा बना है, मतलब लग नहीं रहा था कि हम लोग हैदराबाद में घूम रहे हैं मतलब ऐसा बैरिया टाउन जैसी फीलिंग आ रही थी। इस तरह से इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, तकरीबन रात का 1:30 या 2 बज रहा था, तो फिर भी रश हो रहा था। इतनी कोई प्यारी ज़्यादा हवा चल रही थी कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुजरा। और फिर ये हुआ कि इब्राहिम के बाबा अपने घर गए थे ना, तो फिर वो वहीं पर सो गए थे, मतलब मुझे थोड़ा लेट हो गया था आते आते ना, ये हुआ। तो मैं क्या कह रही थी जी, तो फिर मैंने ना, मतलब मुझे इस जगह पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं यही सोच रही थी नेक्स्ट टाइम ना इब्राहिम के बाबा के साथ आऊँगी यहाँ पर, क्योंकि ये जगह बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो मतलब बंदा ऐसे घूमता रहे, कुछ ना कुछ खाता रहे, बस ऐसा है। लेकिन मैंने बोला यार मैंने भी डाइटिंग शुरू करी तभी होना था ये काम लेकिन चले। तो फ़िलहाल अभी बस यूँ सीन है कि अभी शुरुआत करी है, अल्लाह मालिक है। मैं चाहती हूँ मेरा 10 से 15 केजी कम हो जाए ना, मैं वो बस बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा शादी तो तहसीन की है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग पे प्रेशर ले लिया है इस चीज़ का कि मुझे अपना वेट कम करना है, क्योंकि टाइम कम है, और आप समझें कि काम ज़्यादा है। काम इस तरह से ज़्यादा है कि वेट लॉस भी करना है अपनी, और जो चीज़ें हैं वो भी करनी है, कपड़े क्या बनाने ये भी सोचना है, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। खैर ये टाइम बहुत जल्दी से गुजर जाता है। अब भी जितना हम कर रहे हैं, शादी होने वाली है, शादी होने वाली है। मैं तहसीन ये कह रही थी, तहसीन तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, वलीमा भी हो जाएगा, वलीमा खा के भी बढ़ जाओगे, शादी को 1 हफ्ता भी गुजर जाएगा, फिर हम पता है क्या बोल रहे होंगे, हम बोल रहे होंगे यार हम इतने टाइम से शोर मचा रहे थे कि शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, अब शादी को 1 हफ्ता भी गुजर गया, पता भी नहीं चला। मतलब टाइम वाकई में कितना तेज़ी से गुजर रहा है। अभी कल की बात लगती है कि 2026 शुरू हुआ था, और अब 26 ख़त्म होने को है और पता भी नहीं चला। यहाँ पर इतना कोई अभी रश नहीं था, रात का टाइम था, लेकिन यहाँ पर अभी भी हमें सब्सक्राइबर काफ़ी सारे मिले, और बड़ा अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स आकर मिलते हैं और आपकी व्लॉग्स की बात करते हैं, आपको बताते हैं कि वो आपके व्लॉग्स देखते हैं, या कोई वीडियो का क्लिप बताते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ इन्होंने देखा है। दूसरा ये वो फिर सबके नाम भी ले रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा ये लगता है कि वो फ़ौरन आकर मिल लेते हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जो मतलब सब्सक्राइबर्स होते हैं, और आप समझें कि दूर दूर से देख रहे होते हैं, उनकी मिलने की हिम्मत नहीं हो रही होती है, उनको पता नहीं क्या लगता है कि पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अरे भाई हम सबसे मिलते हैं। यहाँ पर ना डोसा भी मिल रहा था, मैं ट्राई तो नहीं किया क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जो है ना कढ़ाई ऑर्डर कर दी थी।
तो यहाँ पे ये जोकर आ गया था और ये इब्राहिम इतना ज़्यादा डर रहा था इनसे कि वो मतलब जा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा था ये बड़ी खुशी खुशी जाएगा क्योंकि इब्राहिम जोकर की पोएम बड़ी खुशी खुशी सुनता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जोकर को देखा तो मम्मा से चिपक गया था। टिडिंग 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 टिडिंग। हाँ? क्या है ये? क्या हुआ? आओ, देखो जोकर पकड़ लिया, अभी पकड़ लो इसको। खाना ये किसने कहा? वो बोला था 35 से 40। क्या हुआ? चलो चलो तैसे इसको पकड़। तो हमारे साथ हसन भी था, अम्मी पापा तहसीन और मैं। तो यहाँ पर हसन और इब्राहिम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे इस तरह से, ये हसन होता है ना साथ में, तो माशाल्लाह से काफ़ी ख्याल रख लेता है, हाथ पकड़ पकड़ के चलता है इब्राहिम का। तो मेरा स्कार्फ भी ऐसी इधर उधर झूम रहा है क्योंकि मैं पिन से लगा कर दिया है। मैंने बोला मैं घर ही तो जा रही हूँ, तो बस मुझे तो घर ही जाना था। दरअसल अम्मी ने कहा हम जा रहे हैं बाहर, चल रही साथ में। चलो, अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था ये लोग कितनी दूर आ जाएंगे लेकर। अब जो हैदराबाद के हालात है ना, मतलब आप समझे कराची से भी बहुत बेहतरीन हो गया है। मतलब हैदराबाद ना घूमने फिरने की जगहें काफ़ी सारी हो गई हैं, खाने पीने बहुत अच्छे मिलते हैं, रोड्स भी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी कुछ अच्छा हो गया। मतलब ऐसा है कि अब कराची जाने का नाम होता है ना, तो फिर ये होता है कि यार दिल घबराता है कि यार वहाँ तो ट्रैफिक इतना होता है और रश इतना होता है, ये वो। और हम जैसों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है क्योंकि हम लोग मोबाइल नहीं निकाल सकते, ऐसी व्लॉगिंग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग यहाँ पे धड़ल्ले से मोबाइल निकाल के ऐसी व्लॉग बनाना शुरू कर देते, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है या फ़ोन में बात कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डर लगा रहता है हालातों की वजह से। खैर पता नहीं क्यों इस तरह से लवारिस की तरह छोड़ दिया है कराची को, वरना कराची बहुत 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 बेहतरीन हो सकता है। खैर अभी भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को सेट होने की। देखा जाए तो लोग जॉब के लिए और अक्सर काम के लिए कराची ही जाते हैं। वो कहते हैं ना कराची चलता है तो बाकी शहर पलता है। तो यहाँ पर जो है सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। 14 अगस्त की खुशी में ये सजाया हुआ था, जब से ही सजा हुआ है ये, क्योंकि अभी अगस्त का महीना चल ही रहा है। तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद में अपना जो है एक ज़हनी सुकून मुझे फ़ील हो रहा था, एक दिली सुकून भी, ज़हनी सुकून भी। एक वक्त आता है इंसान के पास बहुत कुछ होता है लेकिन ज़हनी सुकून नहीं होता। इंसान बस बोल रहा होता है यार बस मुझे ज़हनी सुकून चाहिए, दिली सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए कि जब मैं अपने बिस्तर पे थक कर लेट हूँ ना तो मैं सो जाऊँ, मुझे ओवर थिंकिंग ने या कुछ अजीब अजीब सोचों ने घेरा हुआ ना हो। तो बस इंसान को और क्या चाहिए। जब से ये मेरे मामलात आप समझें एक तरफ इस तरह से सॉर्ट आउट की तरफ हुए ना, मुझे काफ़ी एक सुकून भी हुआ है। ज़ाहिर है ज़हनी सुकून एक इंसान को, एक टेंशन होती है क्यों नहीं होती है, ये इंसान वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरती हैं, जो इन चीज़ों से रिलेट होता है या जो इस वक्त से गुजर चुका होता है कि अब क्या होगा। हमें ये चीज़ बड़ी सताती है यार, मीन्स कि आपकी सोच, आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, जो भी मुझे मिलता है वो बस यही कहता है हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करी हैं। और मैं उनसे बस यही कहती हूँ अब आप लोगों ने मेरे लिए आगे के लिए भी अच्छी ही दुआ करनी है, क्योंकि किसकी दुआ कहाँ से लग जाए, किसकी आमीन कबूल हो जाए हमें नहीं पता, कि किसका अंदाज़ अल्लाह ताला को अच्छा लग जाए और उसकी दुआ कबूल हो जाए किसके हक़ में, और किसके हक़ में आप दुआ मांगिए और अल्लाह ताला को आपकी अदा पसंद आए और आपके हक़ में भी बेहतरीन कर दे। यहाँ पर ना हम लोग आकर बैठे ना तो इतनी प्यारी हवा चल रही थी, साथ में स्पीकर लगे हुए थे, सॉन्ग चल रहे थे। तो इब्राहिम बड़ा खुश हो रहा था, हवा भी चल रही थी और वो बस मम्मा के पास पास घूम रहे थे इस तरह से। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो रात का टाइम था ना, तो इस तरह के सॉन्ग्स लगे हुए थे बड़े सैड टाइप के और बड़ी स्लो, और इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, मैं तो यहाँ ही बैठ गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था।
तकरीबन 1 हफ़्ते बाद अपनी फ़ैमिली के साथ आउटिंग पे आई हूँ, वो भी ऐसे बाय चांस, कोई प्लानिंग्स नहीं थी, बस अपने घर ही जाना था तो घर जाते जाते इधर आ गए और हमारी आउटिंग हो गई। बहुत मज़ा आया वाकई में। कभी कभार ऐसी सुकून वाली आउटिंग चाहिए होती है। मतलब यार ये तो एक जगह बड़ी अच्छी थी, दूसरा सॉन्ग्स इतने अच्छे लगे हुए थे, तीसरा हवा इतनी प्यारी चल रही थी और फिर जगह जगह खाने वाने ये वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ काफ़ी टाइम बाद मैंने इतने अच्छे तरीके से एंजॉय किया है। बाकी बस कुछ यूँ सीन है हमारा, तो ये रूटीन गुजरा आज का। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि तहसीन की शादी के लिए मैं कौन कौन से कपड़े बनवाऊँ। अब आप लोगों ने कहना है साड़ी ज़रूर बनवाना। जी, तो मैं साड़ी तो एक इवेंट के लिए मैंने सोची हुई है, कौन से इवेंट में वो फिर कभी बताऊँगी। लेकिन अगर आपकी मतलब मैंने वैसे चारों इवेंट का सोचा हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगी अगर वो सारे काम मेरे प्रॉपर टाइम से हो जाते हैं तो। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, बस अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए और खैर से सारे काम हो जाएं। अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं, जैसे ही वो काम शुरू होंगे, जैसे होते हैं आप लोगों को वो भी शेयर करेंगे साथ साथ में। मामू 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 शाम हसीना सुबह हसी मेरी शाम हसीना ये भी मतलब जिंदगी जदों दी तेरे नाल हसी। एक तो ये इब्राहिम ने बड़ा तंग किया हुआ था। मतलब ये कि हम लोग जा कहीं रहे हैं और ये बिल्कुल हमसे अपोजिट ही जा रहे हैं। जहाँ पे लाइट चमक रही थी उन लाइट्स को पकड़ रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि भाई अल्लाह न कह रहा है कोई इलेक्ट्रिशियन का ज़ाहिर है कोई मसला हो गया है, कोई अर्थ वगैरह आ जाए तो इन बच्चों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है भाई। और इतने ज़िद्दी हो जाते हैं समटाइम के, मतलब बोलते हैं हमें छोड़ दो, आगे आगे भागने में लगा हुआ था। कभी हसन पकड़ के ला रहा है, कभी तहसीन पकड़ के ला रहा है, कभी अम्मी पकड़ रही, कभी पापा पकड़ रहे हैं और मैं पीछे पीछे इब्राहिम इब्राहिम बोलती हुई जा रही थी। तो इब्राहिम बहुत रोता धोता हुआ यहाँ से निकला है क्योंकि उसका दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। फाउंटेन बना हुआ है, फाउंटेन बंद पड़ा था अभी क्योंकि ज़ाहिर है रात का इतना टाइम हो चुका था इसलिए, लेकिन बहुत प्यारी हवा चल रही थी तो ठंडी ठंडी लहक लग रही थी यहाँ पर पानी की वजह से। तो बस ये इब्राहिम इतना ज़्यादा रो रहा है, मैं इसके दोनों हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ और एक हाथ से वो मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि बस मम्मा मेरा हाथ छोड़ेंगी तो बस मैं यहाँ से भागूंगा। इतनी मुश्किलों से मैं इसको यहाँ से लेकर आई हूँ। खैर आज का व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, और जब तक लिए तब तक लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।